टिक्की जैसे अनासर मंशियात फरोशी की हुकूमत से मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जो जारी रखी हुई, लेकिन इस जैसे अनासर कैसे पैदा हो जाते हैं, क्यों पैदा होते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी कल भी परसों भी असेंबली में कहा, ये ड्रग्स का चैलेंज जो है ये बहुत ख़तरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। हम का मकसद मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया में आप देखें कि ड्रग्स के इश्यूज़ हैं। दुनिया के कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको बहुत शायद कोई आप गिनती के कोई 4-5 ऐसे मुल्क हो, शायद उसमें भी अभी भी मुझे नहीं लगता कुछ कोई भी ऐसा दुनिया का मुल्क एक भी है जहाँ पे ड्रग्स के इश्यूज़ नहीं है, एक भी शायद नहीं है। जिन जिन मुल्कों के लिए हम सुनते थे जहाँ पे जी के सज़ाए मौत भी होती थी, तो कैपिटल पनिशमेंट थी, वहाँ पे भी ड्रग्स के इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ये नौजवान नस्ल जो है उसको अट्रैक्ट करता है गलत चीज़ से। हर गलत चीज़ इंसान को अट्रैक्ट करती है, और वो फिर अगर कोई जो शख्स नशे में जाता है तो वो सिर्फ उसको वो अपना उसकी ज़िंदगी अफेक्ट नहीं हो रही थी, उसकी पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी साथ तबाह हो रही होती है। और जितना से मैं नार्कोटिक्स का मिनिस्टर था, आपने देखा होगा कि हमने इसको बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही इसको एक बेसिक सब्जेक्ट लेकर लिया। इसकी अभी भी हुकूमत सिंध जो है वो हमारा जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है और होम डिपार्टमेंट संजीदगी से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं, और ये लोगों का काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है। और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए, मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें और उनके लिए, क्योंकि जब अगर मैं बैठ के अभी किसी का भी नाम ले लूँगा तो बहुत आसान है किसी के लिए नाम लेना। मैं नाम ले लूँगा कि जी फ़लाँ शख्स का भी नाम आया, वो भी मंशियात ख़रीदता था। फिर क्या होगा कि 4-5 जो सोशल मीडिया पे लोग उनकी मीम्स बनाएंगे, फिर उनके तमाशे बनेंगे, उनकी हेडलाइंस बनाएंगे। अच्छा, वो भी इम्पैक्ट किसको कर रही होगी? वो नशा तो घर का एक शख्स करता होगा, बल्कि उसके बच्चे, उसकी फैमिली, हम सबको जो है बैठ के उनकी पगड़ियाँ उछालते हैं। तो मैं पर्सनली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी का भी नाम लें क्या करें, लेकिन यस, ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पूरे वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, जो कि सब अपना काम कर रहे हैं। और सबका मकसद ये है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करें। मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि थोड़ा इसको हम लोग ग्लैमराइज, मैंने पहले भी कहा कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगी बात, इसको हम ग्लैमराइज ना करें इसको। ठीक है, वो एक ड्रग पैडलर है, ड्रग बेचने वाली है, जहर बेचने वाली खातून थी जो जहर बेचती थी। उसमें बहुत सारी कीमती जानें जा रही हैं, कुछ कीमती जानें जाती हैं, हमें पता चलता है। काफ़ी इस तरह की रोज़मर्रा में कीमती जानें जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। लागे कोई भी खुदा ना खासा किसी के घर में अगर आज किसी का बच्चा आज मर जाता है तो वो किसी को लोगों को नहीं बुलाएगा कि जी यार मेरे बच्चा जो मंशियात इस्तेमाल करता था वो मर गया। वो ज़ाहिर हर को अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ज़ाहिर कोई इस तरह की चीज़ें स्प्रेड नहीं करते। तो इसीलिए हमें इसको हम इसको चैलेंज समझें, एक रियलिटी समझें, एक तो शर्माए नहीं इस पर बात करने से। ठीक है ना, इसको शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि हमें जी ठीक है, अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे घर का कोई फ़र्द इस्तेमाल करता है तो मुझे मानना चाहिए मैं उसकी रिहेबिलिटेशन करवाऊँ, हमें इसको रिहेबिलिटेशन कराऊँ। मुझे पूरा इसका एक डेटा पता है कि पूरे सिंध में कितने जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोग मौजूद हैं, कि कैपेसिटी वो 400 पेशेंट्स की है। और जो आज से मैं 6 महीने पहले बोला उस वक्त वेटिंग जो लोग थे वो 7,000 लोग थे जो कि वॉलंटरली वेटिंग थे, या जिनके पेरेंट्स चाहते थे कि जी रिहेबिलिटेशन में जाके बच्चों को लेके जाते। हमें रिहेबिलिटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जो सरकार की कैपेसिटी मैंने बताया 400, कुछ लोगों ने प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं और एक बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए 40 से 45 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें 4-5 महीने जो आपको बच्चा आपको वो जमा कराना पड़ता है वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये सिर्फ उनको पता है कि जिनके बच्चों के साथ, जिनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है उनको पता है। और इसमें ऐसा हुआ है, मतलब मैं कराची का भी एक वाक़या बता सकता हूँ। ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने अपने घर में अपने घर वालों को गोलियाँ मारी, और उसकी माँ ने मजबूर होकर जो है वो पुलिस से कहा कि मेहरबानी करके मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। ये वाक़या हुआ है, ये मैं आपको कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक, ये क्रिस्टल आइस, हीरोइन, कोकेन, ये बहुत ख़तरनाक मूवी ये चीज़ें हैं। इसमें हम सबको एज ए चैलेंज पूरी कौम को, क्योंकि ये आज किसी और का दरवाज़ा खटखटा रही है बीमारी, कल को खुदा न खासा आपका और मेरा दरवाज़ा भी खटखटा सकती है। तो हमें मिल के करना चाहिए। पेरेंट्स की बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इस पर बताऊँ आपको कि ठीक है, गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने साथ में मदद में उन्होंने किया, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हो तो पूछो भाई कि तुम इस पैसे के तुम वो क्या कर रहे हो। अगर आप आंखें बंद करके बोलो जी मेरा बच्चा करके अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो फिर उससे ड्रग्स भी खरीदनी है, और फिर उसका आपने आपने फिर उसको हशर भी देखना है। हमने अपने
उसमें कोशिश की थी कि हम स्कूल्स में हम कराएं टेस्ट, वो हम कराएं एक रैपिड टेस्ट, और रैपिड टेस्ट भी रैंडम टेस्ट भी ऐसे कराएंगे कि अगर मैंने उस पर जो हमने फार्मूला बनाया था कि हम किसी भी स्कूल में चले गए, वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराया, उसमें अगर बच्चा के कोई आ गया पॉजिटिव तो हमने ना स्कूल वालों को बताना है ना उसके क्लास वालों को बताता कि उस बच्चे के लिए एम्बैरेसमेंट ना हो, हमने वो रिपोर्ट लेकर उसके पेरेंट्स को बताना है कि जी आपके बच्चे की रिपोर्ट में ये ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आई है, अब आप खुद ही इसको आइडेंटिफाई करो। और फिर हमने कहा उस बच्चे से हम प्यार से पूछें कि बच्चा ये तुमने ये किससे ख़रीदा, किसी स्कूल के तुमने चौकीदार से ख़रीदा, किसी कैंटीन वाले से ख़रीदा, इस तरह के हमने फार्मूलाज किए और हमने असेंबली में इसको मैं लेके आया। और असेंबली में मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इनकरेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब हमने तो इस तरह की चीज़ें की कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज को फेस करना चाहते हो, क्योंकि जब ये बंदे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं, ना अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में ना ये किसी और कंट्रोल में, फिर ये एज अ ज़ॉम्बी बल्कि ये रिएक्ट करते हैं, जो कि फिर ये पूरी मुआशरे के लिए चैलेंज है। चलते फिरते आपको पता चल जाएगा कि कोई ज़ॉम्बी बन गए, लोगों को बैठे गोलियां मार रहा होगा। तो इसको मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस तमाम ड्रग डीलर्स को इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, ऐसी सज़ा देनी है कि दोबारा कोई जो है वो ना ड्रग्स का कारोबार करने के लिए मैदान में आए और ना वो सोचे उसमें। अच्छा, ये तो बात है कि आम तासुर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के सियासी जमातों की तरफ से कि इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर कराची से था, हालांकि गिरफ्तारी लाहौर में हुई, ये पहले भी आ गई थी बात, और ये कन्फ्यूजन है बड़ी अभी तक कि लाहौर से सेटअप चल रहा था या कराची से। दूसरी बात ये कि ये चीज़ तो सामने आ गई, लेकिन जो अभी भी गली कोचों में जो मंशियात सप्लाई हो रही है तो इसको ना हमारे यहाँ प्रोटेक्शन होती है ना पैदा होती है, ये आती तो बाहर से, सरहदों तो बाहर से, कराची की या फिर उसकी रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह है, कोई कानून, कोई ऐसी चीज़ जो? देखिए कवानीन मौजूद है मेरे भाई, सबको पता है कि ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउ नहीं है। अब उसमें कहीं से कहाँ से आती है, कहाँ से बनती है, ज़ाहिर हर एक महकमे के अपने अपने रोल है वो करने हैं। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये कराची का केस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान का शायद मतलब काफ़ी जगहों पे ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी जगहों पे इस तरह के चैलेंजेस वहाँ की हुकूमतें कर रही हैं, इसको फेस कर रही हैं। हुकूमतें सीरियसली एक्शन ले रही है, पंजाब हुकूमत भी ले रही है, खैबर पख्तूनख्वा भी ले रही है, बलूचिस्तान भी ले रही है, वफाक हुकूमत भी ले रही है, सिंध हुकूमत भी ले रही है। और फिर मैंने कहा कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया के मैं ममालिक के नाम नहीं लूँगा, जिन ममालिक में सख्ती से मना था उन ममालिक ने भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जगहों पर कुछ ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया है। काफ़ी मुल्कों में कुछ किस्म की ड्रग्स को तो लीगलाइज भी कर दिया गया, चलो यार ये है शय, ये ठीक है, तो जिसको हम चर्च कहते हैं। तो मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े ममालिक में जिनके लिए मशहूर था कि जिनकी नारकोटिक्स की फोर्सेस बनी हुई थी, जिन्होंने काम कर जहाँ तक वो पहुँच सके पहुँचे, नहीं पहुँचे उन्होंने लीगलाइज किया। तो ये सारे एक डायनामिक्स है, लेकिन हमें अपने मुल्क के हालात देखकर, अपने नौजवानों को की नस्ल को देखकर हमें इसको मुँह देना है। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट का सवाल रह इस मुल्क में बजट की तैयारियां हो रही है, सूबाई हुकूमत भी बनाएगी, वफाकी हुकूमत बनाएगी, NFC के बगैर हर मरतबा बजट अनाउंस की जाती है। अब कहा जा रहा है कि NFC के फार्मूले में तब्दीली की जा रही है, सूबों के जो हिस्सा है वो खत्म। अच्छा, मैं आपको सवाल समझ गया। अभी तक फॉर्मली इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। आपने कहा कि कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लोग कह रहे हैं ना, हम ये सारी मफरूज़ों पे बात है ना। तो एक चीज़ जब तक कोई सामने कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आके कहे कि जी ये चीज़ है, फिर अपना रिएक्शन दें, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। तरमीम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अभी असेंबली में वो लाई जा रही है, फिर कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो कह रहा है, ये कह रहा है, क्या करें? गाइडलाइन लगी हुई है, वो ब्रिज हो गया है काफी सालों से, जी। उसकी लागत में इजाफा हो गया, तो तहकीकात करवा रही है। देखिए जी, घोटकी कनकोट ब्रिज में ड्यूरिंग जो है कंस्ट्रक्शन के वो एक उनकी एक लिफ्ट थी, वो स्लिप हुई है। ज़रा वो एक बहुत ही सेंसिटिव काम है, कोई नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान इस हिसाब से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और जो फाइनेंशियल लॉस भी होगा वो उस कॉन्ट्रैक्टर को होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये मैं बताता चलूँ। जिस तरह बीच में आपको याद है शाहरा भुट्टो के लिए भी कॉन्स्पिरेसी चली थी कि जी वो बारिश में जी एक टुकड़ा चला गया, भाई वो कॉन्ट्रैक्टर के वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम था, घोटकी कनकोट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है। गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा उसमें थोड़ा डिले उसमें आएगा, लेकिन उसमें अब इस तरह के हादसा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगहों पर होते हैं, तो इट्स नॉट मतलब इतनी बड़ी कोई खुदा न खासा इमरजेंसी की सूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच।